आजकल हर कोई टैली सीखना चाहता है, लेकिन वो बंदा कोई भी बच्चा या फिर कोई स्टूडेंट टैली सीख तो लेता है, लेकिन टैली सीखने के बाद लेकिन वो फिर भी परफेक्ट नहीं बन पाता है। क्या रीज़न है सर वो परफेक्ट नहीं बन पाता है? ताकि एक बच्चा सर टैली सीख चुका है लेकिन वो तब भी परफेक्ट नहीं बन पाता है, उसके पीछे सर एक रीज़न होता है। क्या रीज़न होता है वो जानेंगे सर हम इस वीडियो के अंदर। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हे गाइस, मैं धीरज सिंगला। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारी फाइनेंस, टैक्सेशन और मनी से रिगार्डिंग, इन्वेस्टमेंट स्कीम से रिगार्डिंग वीडियो अब तक आसानी तक पहुंच जाएं। तो एक्चुअली होता क्या है आज के टाइम में, हर एक स्टूडेंट टैली सीख तो लेता है, लेकिन टैली सीखने से पहले उसको जो चीज़ है जो सीखनी ज़रूरी है वो नहीं सीख पाता है। और जब टैली सीखता है उस बिना चीज़ के वो परफेक्ट नहीं बन पाता है। एक्चुअली टैली के अंदर उसको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होती रहती है। लाइक ऐसी सर डेब्टर कौन है, अपना क्रेडिटर कौन है सर, अकाउंटिंग एंट्रीज की गोल्डन रूल क्या है सर, अकाउंटिंग एंट्रीज नहीं कर पाता सर। लाइक ऐसी अगर मैं टैली को ओपन करता हूँ, परचेज वाउचर को चलो वो ओपन कर लेता है F9 की प्रेस करने के बाद, तो सर उसके अंदर वो एंट्री नहीं कर पाता है। क्या रीज़न है सर एंट्री नहीं कर पाता है? उसके सर रीज़न ये है सर वो मैनुअल एंट्री नहीं सीखता सर पहले। यानी कि सर अगर टैली को सॉफ्टवेयर सीखने की बजाय मेरे अकॉर्डिंग सर आप जो है मैनुअल एंट्री सीखे सबसे पहले। सर मैनुअल एंट्री का मतलब क्या समझा देता हूँ। मैनुअल एंट्री का मतलब क्या सर, अपनी नोटबुक्स में, यानी कि सर अपनी कॉपी के अंदर जो नोटबुक होती है उसमें आप खुद से एंट्री बनाना सीखे। सर एंट्री क्या होती है सर, गोल्डन रूल पढ़े सर एंट्री के। लाइक यदि रियल अकाउंट है, अपना पर्सनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, इन रूल्स को पढ़े सर, गोल्डन रूल्स। अकाउंटिंग के वर्ड्स को जानिए, कैपिटल क्या होती है सर, ड्राइंग क्या होती है, रिटर्न इनवर्ड क्या होता है, रिजेक्शन आउट क्या होता है, अपना रिसिप्ट नोट क्या होता है, डिलीवरी नोट क्या होता है सर, परचेज ऑर्डर्स क्या होते हैं सर, एक अपना आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी क्या होती है, एक्कड़ मनी क्या होती है। इन काफ़ी ज़्यादा अकाउंटिंग के वर्ड हैं, इन अकाउंटिंग को पढ़िए, इन अकाउंटिंग वर्ड्स को जानिए और मैनुअल एंट्री करना सीखिए एक टैली सॉफ्टवेयर चलाने के बजाय। अगर आप, ये मेरा वादा है, अगर आप मैनुअल एंट्री करना सीख लेते हो अपनी नोटबुक्स के अंदर, तो आपको सर कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आप हैंडल कर सकते हो। टैली नहीं सर, आप मार्ग है जो कि इन्वेंट्री से रिलेटेड है, आप इसको हैंडल कर सकते हो। सर सैप को भी आप हैंडल कर सकते हो। हाँ, लेकिन आपको थोड़ी ट्रेनिंग की नीड पड़ेगी। लाइक ऐसी कौन सी की, यानी कि कौन सा बटन अपने सॉफ्टवेयर में क्या वर्क करता है, आपको इसकी थोड़ी नीड पड़ेगी। काफ़ी ज़्यादा आसानी से फिर इन सॉफ्टवेयर को हैंडल कर सकते हो। सो मेरे अलावा सर आप सबसे पहले मैनुअल अकाउंटिंग सीखिए। लेकिन जो बच्चे कॉमर्स स्ट्रीम से होते हैं, लाइक जिनके पास कॉमर्स होती है अपनी 11th या 12th क्लास के अंदर, वो एक्चुअली इन वर्ड को खुद पहले से ही जानते हैं। लेकिन काफ़ी बच्चे भी होते हैं जो इन वर्ड को नहीं जानते हैं, अकाउंटिंग वर्ड्स को, लेकिन फिर भी वो टैली पर आ जाते हैं सीधे। चलिए हम तो टैली सीखते हैं, और टैली सीखने के बाद एक्चुअली वो करते क्या हैं, परचेज वाउचर खोला F9 प्रेस की करके, उसमें अब बैठ गए सर, इनवॉइस आया, इनवॉइस की सर एंट्री नहीं पता, इनवॉइस की एंट्री क्या है उनको, इनवॉइस की एंट्री नहीं पता एक्चुअली उनको। जब तक उनको सर इनवॉइस की एंट्री पता नहीं होगी, इनवॉइस की एंट्री क्या बनेगी, तब तक वो उस परचेज वाउचर के अंदर परचेज की एंट्री नहीं कर सकते हैं। सर जब तक उनको ये नहीं पता कि कैश की एंट्री क्या बनेगी, कि कैश हमको रिसीव हुआ है सर, किसी भी बायर से कैश हमको रिसीव हुआ है, तो किस कैश रिसीव होने की एंट्री क्या बनेगी मैनुअली, तो वो उसकी एंट्री कैसे कर पाएगा। ये तो ठीक है कि इसकी एंट्री रिसिप्ट में होगी, इसकी एंट्री सर पेमेंट में होगी, अगर आप परचेज करते हो तो सर इसकी एंट्री परचेज वाउचर में होगी, सेल्स करते हो तो सर इसकी एंट्री सेल्स वाउचर में होगी। ये सब तो ठीक है, ये हर कोई पता लगा लेता है, ये हर कोई सीख लेता है, हर कोई इंस्टीट्यूशन ये आपको सिखा देता है। यही तो सर टैली सॉफ्टवेयर में सीखना है। लेकिन सर पहले मैनुअल एंट्री सीखिए। अगर आप मैनुअल एंट्री सीख लेते हो कि परचेज की एंट्री क्या होती है, उसको सर अगर आप नोटबुक में नोट कर लेते हो कि सर परचेज की एंट्री ये होती है हमारी, तो सर आप उसको सॉफ्टवेयर में एंटर करना है सिर्फ। यानी कि सर उस टैली सॉफ्टवेयर के अंदर सिर्फ एंटर करना है कीबोर्ड से, की प्रेस करके, इसमें कुछ है नहीं। यानी कि सर अगर आपने मैनुअल एंट्री नहीं सीखते हो, मैनुअल अकाउंटिंग नहीं सीखते हो, मैनुअल थ्योरी आप नहीं सीखते हो, तो आप सर टैली क्या कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैंडल नहीं कर सकते सर। सिंपल रूल है सर, सबसे पहले थ्योरेटिकल पढ़िए, मैनुअल अकाउंटिंग सीखिए, उसके बाद ही सर टैली पर आइए। ऐसा नहीं बिना मैनुअली सीखे टैली पर आ गए और आप हाँ हम तो भाई एक्सपर्ट बनेंगे तो टैली में, हम तो भाई वो बनेंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं सीख सकता सर स्टूडेंट, आप ऐसा नहीं कर सकते हो।
सबसे पहले मैनुअली आइए, मैनुअली सीखिए, चाहे बुक्स खरीदिए मार्केट से अकाउंटिंग की, या अपने फ्रेंड, रिलेटिव या इंस्टीट्यूशन या टीचर किसी से भी सीखिए, किसी से भी पढ़िए। सबसे पहले मैनुअली सीखिए। अगर आप मैनुअली सीख लेते हो फिर आप हैंडल कर सकते हो टैली सॉफ्टवेयर को भी या फिर किसी भी अनदर सॉफ्टवेयर को भी। सो टैली सीखने से पहले एक काम जरूर कर लेना है मैनुअली वाला, सर मैनुअली अकाउंटिंग को पढ़ लेना, मैनुअली एंट्रीज को सीख लेना, तभी आप सर टैली में परफेक्ट बन सकते हो। सर बिना मैनुअली सीखे अगर आप सीधे टैली पर आओगे तो परफेक्ट क्या सर, आप बेसिक लेवल का ही टैली नहीं चला सकते। यस सर, मैंने एक्चुअली देखा क्या है मार्केट के अंदर काफ़ी स्टूडेंट हैं जो कि सीए फर्म में लगे हुए होते हैं। सीए फर्म में लगने के बाद वो टैक्स कंसल्टेंसी यानी कि जीएसटी रिटर्न फाइलिंग का वर्क तो करते हैं, लेकिन जब कोई सीए अपने उस इनवॉइस, सेल्स इनवॉइस और परचेज इनवॉइस जो क्लाइंट के उनको चढ़ाने के लिए यानी कि उनकी अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करने के लिए अपने एम्प्लॉय को, जो यहाँ पर बंदा जो काम कर रहा है सीए फर्म में या फिर किसी कंपनी में जब पकड़ाता है तो वो जो एम्प्लॉय होता है एक्चुअली इनवॉइस को लेकर बैठा होता है कि सर इसकी एंट्री कैसे करूँ, कैसे चढ़ाऊँ सर। वो एक्चुअली परचेज वाउचर तो खोल लेता है सर, टैली की स्क्रीन पर साफ साफ लिखा हुआ है परचेज वाउचर F9 से ओपन होगा, सेल्स वाउचर F8 से ओपन होगा, रिसीप्ट F6 से ओपन होगा, कॉन्ट्रा F4 से होगा। तो सारे वहाँ पर लिखे हुए होते हैं बटन, और उसमें टैली के नोट्स भी होते हैं जो आप आसानी से पता लगा सकते हो। लेकिन एक्चुअली एंट्री बनेगी क्या इसकी, उसको ये नहीं पता। जब उसको ये नहीं पता तो वो सर टैली सॉफ्टवेयर में उसकी एंट्री कैसे डाल सकता है, वो डाल ही नहीं सकता। सबसे पहले सर उसको एंट्री पता करनी होगी। सर परचेज का बिल आया है हमारे पास, तो परचेज की एंट्री क्या बनेगी सर, हमारी परचेज की एंट्री क्या बनेगी, उसको पहले सीखो फिर उसको सर डालो। यानी कि यार इससे पहले तो पहले ही सीख लेते ना, मैनुअल एंट्री आप पहले सीख लेते, यानी अकाउंटिंग की बुक्स या फिर अकाउंटिंग का थोड़ा सा कुछ छोटा मोटा कोर्स भी अगर आप कर लेते पहले ही तो आपको ये दिक्कत ही नहीं आती पीछे। फिर आप इजीली अकाउंटिंग की एंट्री करके हाँ भाई ये अकाउंटिंग एंट्री है डाल दीजिए, फीड कर दीजिए। यानी कि सबसे पहले सर मैनुअली सीखिए, उसके बाद टैली पर आइएगा, टैली सॉफ्टवेयर को चलाइएगा। ये मेरा फंडा है, ये मेरा एक्सपीरियंस है और रूल है, ऐसा मैंने मार्केट के अंदर साथ देखा है। सो आप अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट रहता है टैली से रिलेटेड तो आप सर कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारी फाइनेंस और सारी इन्वेस्टमेंट स्कीम यानी कि पैसे से पैसा कैसे बनाया जाए और टैक्सेशन, जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, अकाउंटिंग से सारी रिलेटेड वीडियोस, नॉलेज, एक्सपीरियंस अपना आप तक शेयर कर सकूं।